आज है 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा, लखनऊ में बनेगा कंट्रोल रूम, 75 जिलों पर पैनी नजर रखेंगे अफसर। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्थापित हो रहे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के लिए मंडलों से कंप्यूटर मंगाए गए हैं। 75 जिलों में बने 8,265 परीक्षा केंद्रों की निगरानी 56 कंप्यूटर से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 24 जनवरी को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के लिए 5 से 7 फरवरी तक कंप्यूटर सेट व यूपीएस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इन बसेस में महिला बुजुर्ग छात्रों को 1 फरवरी से किराए में आधी छूट, बनेंगे एमएसटी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दैनिक यात्रियों को लुभाने के लिए एमएसटी में छूट का ऑफर लेकर आ रहा है। इस बार 60 ट्रिप की यात्रा के लिए 30 ट्रिप के आधार पर एमएसटी जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्गों, स्टूडेंट्स को सिटी बस की एमएसटी बनवाने पर किराए में आधी छूट मिलेगी। ये छूट 1 फरवरी से एमएसटी बनवाने वालों को मिलेगी। सिटी बस में एमएसटी यानी मासिक सीजनल टिकट लेकर सफर करना सस्ता होगा। बिजली से नहीं, सोलर से चलेंगे सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यूपी में लगेगा सौर ऊर्जा संयंत्र। यूपी के शहरों में बने सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अब सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी है। इसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। पहले चरण में नगर निगम वाले 17 शहरों में इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां सफल होने के बाद प्रदेश के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में इसे लगाया जाएगा। यूपी के किसानों को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। खाते में भेजे गए 10,145 करोड़ से ज्यादा रुपए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरंतर यह खरीद जारी है। साथ ही किसानों को समय से भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक 7,37,000 से अधिक किसानों से धान की खरीदी हो चुकी है। योगी सरकार किसानों को राहत देते हुए इनके खाते में 10,145 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी करवा चुकी है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपए व ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2,203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। लॉटरी के बिना हज पर जाएंगे आजमीन। हज यात्रा पर जाने का ख्वाब देख रहे आजमीन के लिए अच्छी खबर है। इस बार जितने भी आजमीन ने आवेदन किए उन सबका जाना तय है। इस बार लॉटरी ड्रॉ का झंझट भी खत्म हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 31,180 का कोटा तय किया है। यूपी में उगेगी विटामिन से भरपूर रंग बिरंगी गोभी। ऑस्ट्रेलिया की पौष्टिक व कलरफुल गोभी कानपुर समेत उत्तर प्रदेश में भी उगाई जाएगी। ये फूल गोभी देखने में तो सुंदर है ही, विटामिन व मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये रोगों से लड़ने में कारगर है। प्रदेश की मिट्टी व जलवायु के अनुकूल ये है कि नहीं, इसकी जांच में सकारात्मकता परिणाम आए हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सब्जी विभाग ने सफलतापूर्वक रिसर्च पूरी कर ली है। पीआरएसयू कैंपस में विज्ञान से भी स्नातक करने की सुविधा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के नए शैक्षिक सत्र से स्नातक में विज्ञान की भी पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञान विषय में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा। छात्र छात्राओं को 5 विषयों में 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इस 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का विकल्प मिलेगा। यूपी में सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी। सीएम योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो उनके लिए न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम की तरफ से आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। फरवरी महीने में अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूनिवर्सिटी परिसर में होगी जनसभा, तैयारियां शुरू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फरवरी महीने में कभी भी अलीगढ़ आ सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में जनसभा होगी, जिसे लेकर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। सीएम योगी के आगमन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग, जनसभा, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास व लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। काशी में जल शक्ति मंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद। हर घर होगी नल की टोटी।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अराजी लाइन ब्लॉक के सांसद आदर्श ग्राम पंचायत परमपुर में फीता काटकर हर घर नल योजना की शुरुआत की। इसके बाद पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लाभार्थियों के साथ संवाद किया। यूपी के धान किसानों को 10,145 करोड़ से अधिक का भुगतान, प्रदेश सरकार ने किया दावा। उत्तर प्रदेश में किसानों से धान खरीदी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरंतर ये खरीद जारी है। विगत दिनों सीएम ने निर्देश दिया था कि जब तक एक भी किसान का धान शेष रहेगा, क्रय प्रक्रिया जारी रहेगी। क्रय केंद्रों पर उन्हें परेशानी न हो, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस पर भी विशेष नजर है। साथ ही किसानों को समय से भुगतान भी किया जा रहा है। अब तक 7,37,000 से अधिक किसानों से धान की खरीदी हो चुकी है। पीलीभीत सितारगंज हाईवे सत्यापन पूरा, 2,370 किसानों को मिलेगा मुआवजा, जल्द खातों में भेजी जाएगी रकम। बरेली से पीलीभीत होते हुए सितारगंज तक बनने वाले 4 लेन हाईवे में सदर और अमरिया तहसील के 33 गांव के 2,370 किसानों को मुआवजा देने के लिए पत्रावलियों का सत्यापन किया जा रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। अब मुआवजा के लिए सभी पत्रावलियों को अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद किसानों के खातों में मुआवजे की धनराशि आनी शुरू हो जाएगी। यूपी में 10 सीटों में से 7 पर भाजपा की जीत तय, 8वीं के लिए सपा से होगा संघर्ष। राज्यसभा की खाली हुई सीटों के लिए मतदान की अधिसूचना जारी कर दी गई। यूपी में 10 सीटों में से 27 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं, जिसमें से 7 पर भाजपा का और 2 पर सपा का जीतना तय है। लखनऊ में 31 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला, प्लेसमेंट के लिए आएंगी 24 कंपनीज। यूपी में रह रहे युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत 31 जनवरी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में शिशिक्षु रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य राजकुमार यादव के मुताबिक इस रोजगार मेले में 24 कंपनीज प्रतिभाग करेंगी। कांग्रेस को यूपी में 20 से कम सीटें मंजूर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चाहती है ये घोषणा। यूपी में कांग्रेस 20 से कम लोकसभा सीटों पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं करेगी। सपा की एक तरफा घोषणा भी पार्टी नेताओं को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि पार्टी नेता एक स्वर में बोल रहे हैं कि गठबंधन सही दिशा में बढ़ रहा है, पर अभी सीटों पर कोई भी बातचीत फाइनल नहीं हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए कांग्रेस को 11 सीटें दिए जाने की घोषणा की। भगवान राम से जुड़े 3 स्थलों के बीच चलेंगी बसेस। प्रयागराज, अयोध्या समेत यहां के लिए होगा टूर पैकेज। प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के बीच टूर पैकेज शुरू होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राम वनगमन के रूट पर टूर पैकेज महाकुंभ 25 से पहले शुरू करेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। टूर पैकेज के लिए पर्यटन विभाग ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण से 17 सीटर बस की मांग की है। पर्यटन विभाग ने राम से जुड़े 3 स्थानों के लिए टूर पैकेज शुरू करने का प्रस्ताव अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रयागराज मेला प्राधिकरण को भेज दिया है। यूपी में महीने भर से एक जैसा चला आ रहा मौसम का पैटर्न बदला, इस तारीख से बारिश की आशंका। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुआ मजबूत पश्चिमी विक्षोभ मुरादाबाद के मौसम में राहत भरा बदलाव लेकर आया है। सोमवार को मध्याह्न से पहले अच्छी धूप खिल गई, जिससे जनपद वासियों को भीषण गलन भरी ठंड के कहर से निजात मिली। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। डॉक्टर्स का दावा, बढ़ती ठंड के कारण खूंखार हो रहे कुत्ते ये कमी दूर करने को करते हमला। कुत्ते तो लगभग हर मौसम में लोगों को काटते हैं, लेकिन प्रयागराज के डॉक्टर्स के अनुसार ठंड में कुत्तों के काटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जाड़े के मौसम आवारा कुत्तों को भूख ज्यादा लगती है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलते, इसलिए पर्याप्त भोज्य पदार्थ उन्हें खाने को नहीं मिल पाते। साथ ही ठंड से बचने के लिए सुरक्षित ठाव व गर्म स्थान खोजते हैं, इसलिए कुत्ते अधिक चिड़चिड़े और पागल हो जाते हैं। व्यापारियों को बजट से आस। उत्तर प्रदेश के आगरा में व्यापारियों को बजट से काफी आस है। कहा कि बजट और कर में छूट बढ़े तो उद्योगों को संजीवनी मिले, नियम कायदों को सरल किया जाए, रोड टेप योजना में वृद्धि हो, उद्योगों के लिए अलग बैंकिंग व्यवस्था की जाए। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो आगामी लोकसभा चुनाव, राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में सपाइयों ने की मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही मतदान की तारीख की घोषणा न हुई हो, लेकिन इसकी तैयारियों में हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुटा है। इसी क्रम में सोमवार को सपा पदाधिकारियों का एक दल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा।
200 करोड़ से बना सुपर स्पेशलिटी सेंटर। उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के उद्घाटन के 5 माह बाद भी एसएन मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में हृदय रोग के ऑपरेशन और उन्नत जांचें नहीं हो पा रही। यहां तक कि कैथ लैब और ऑपरेशन थिएटर भी नहीं बन पाए। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टंट डलवाने की सुविधा नहीं है। मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। फरवरी में गेहूं चावल के साथ मोदी सरकार देगी ये गिफ्ट। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही श्री अन्न योजना के तहत मोदी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। गरीबों को ये तोहफा फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार फरवरी से मिलने वाले गेहूं चावल के साथ केंद्र सरकार एक और चीज फ्री में देगी। इससे फ्री राशन लेने वालों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार फ्री राशन योजना के तहत गेहूं चावल के साथ मोटा अनाज भी मुफ्त में देगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती उप प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर और पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर के 921 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 55 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई। चीनी मिलों के सामने आ सकता है संकट। घट रही किसानों की दिलचस्पी। कोल्हू पर गन्ना देना समझ रहे मुनासिब। गन्ने का सरकारी भाव 370 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों के द्वारा संचालित कोल्हू पर गन्ना 400 से 410 रुपया प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। कोल्हू संचालक किसानों की आय बढ़ाने में वरदान साबित हो रहे हैं। किसानों के चेहरे खिले हैं। काफी किसानों ने कोल्हू पर गन्ने का अधिक भाव मिलने के कारण चीनी मिलों से किनारा करना शुरू कर दिया है। 15 लाख भक्तों को रामलला के दर्शन कराएगी आस्था स्पेशल। कैसे होगी बुकिंग, मिलेंगी क्या सुविधाएं? रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर के धार्मिक स्थलों का राम दरबार में समागम होगा। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर और प्रभु श्री राम के दर्शन को आस्था से सरोबार भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। 15 लाख राम भक्तों का आस्था से मिलन कराने के लिए 90 दिनों में धार्मिक और पर्यटक स्थलों से 1000 आस्था स्पेशल ट्रेन जल्द चलाई जाएंगी। ये ट्रेन राम दर्शन को उत्सुक भक्तों को गंतव्य तक वापसी की भी गारंटी देगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।